द यूनिट, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, इस पार्ट में हम क्या देखने जा रहे हैं, सेल वॉल के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, सेल वॉल क्या है, कुछ जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आउटर लेयर है। अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल वॉल के बारे में, जो कि एक आउटर लेयर है कुछ आपके ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, अब देख रहे हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सेल वॉल मिलती है। तो सेल वॉल आपकी जो है, सेल वॉल मिलेगी आपकी पहले प्लांट्स में, ये मिलेगी आपकी फंजाई में, फिर मिलेगी आपकी बैक्टीरिया में। और जो एनिमल सेल्स है, जैसे हमारे सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती, हमारे सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि जो आपकी सेल वॉल प्लांट सेल में जो प्रेजेंट होती है वो किनसे बनी हुई होती है। सेल वॉल जो आप प्लांट में प्रेजेंट होती है वो बनी होती है आपकी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन एंड प्रोटीन। किससे? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन एंड प्रोटीन से बनी होती है। कौन? जो आपकी प्लांट सेल वॉल होती है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि आपकी जो सेल वॉल है इसकी फंक्शन क्या है। ये क्या करता है, आपके जो सेल है जिसमें ये प्रेजेंट है उसको एक शेप देता है। ठीक है, आपने ट्रीज को देखा होगा, एक रिजिड सा उनका शेप है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो उनको शेप दे रहा है। एक रिजिड शेप कौन दे रहा है ट्रीज को? उनका सेल वॉल दे रहा है। ठीक है, अब दूसरा हम जो पढ़ते हैं कि इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। आपको कोई बच्चा डंडा मारता है, एक थप्पड़ खींच के मारता है, तो आप क्या करते हैं? लोकोमोशन का यूज करेंगे। आप क्या करेंगे? लोकोमोशन का यूज करेंगे, वहां से भागेंगे। अगर कोई आपको डंडा लेके पीछे से मारने दौड़े या आपको कोई किडनैप करने दौड़े, आपकी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख दे, तो आप क्या करेंगे? आप उसके आंख में एक मुट्ठी मिर्ची झोंक देंगे। अगर आप एक चिली पेपर का स्प्रे रखते हैं उसके आंख में मार के लोकोमोट करके भाग जाएंगे वहां से। प्लांट्स जो है वो स्टेशनरी हैं, वो चल फिर नहीं सकते, तो उनके पास ऐसी भगवान ने कृपा करके, महत कृपा करके उनको सेल वॉल दे दिया कि भैया लो, तुमको कोई भी मैकेनिकल डैमेज नहीं होगा, तुमको कोई इंफेक्शन नहीं होगा, जो पैथोजन है कम होगा। होता है, इंफेक्शन होते हैं लेकिन कम होंगे। तो क्या करता है ये आपका सेल को क्या करेगा? मैकेनिकल डैमेज और इंफेक्शन से बचाता है। कौन? सेल वॉल। अब हम देखने जा रहे हैं कि सेल वॉल के अंदर कि सेल वॉल का जो एक प्राइमरी वॉल होता है, एक सेकेंडरी वॉल होता है और मिडिल लैमेला होती है। ठीक है, प्राइमरी वॉल क्या होती है? प्राइमरी वॉल जो होती है वो सिंगल लेयर्ड है। ये क्या है? सिंगल लेयर्ड है। ठीक है, ये क्या है? सिंगल लेयर्ड है। ये किससे बनी है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन, इससे क्या होती है? बनी हुई होती है। पैक्टीन, प्रोटीन से क्या होती है? सब बनी हुई होती है। ठीक है, सिंगल लेयर होती है। ये क्या होती है आपके यंग प्लांट सेल्स में? जो यंग प्लांट सेल्स हैं आपके, जो यंग प्लांट सेल्स हैं जो ग्रोइंग हैं। यंग मतलब क्या? यंग मतलब जो ग्रो कर रहा है। यंग उसी को हम बोलेंगे जो फर्दर ग्रो कर रहा है। उसके अंदर क्या होती है? प्राइमरी सेल वॉल होती है। इट में जनरेट, ठीक है, इट में डीजनरेट, ये क्या हो, डीजनरेट हो सकती है। अब जो आपकी सेकेंडरी वॉल है ये क्या होती है? इन प्राइमरी वॉल के अंदर बनती है। ये आपकी मेनी लेयर्स की होती है, ये कई लेयर्स की होती है। आपकी सेकेंडरी वॉल क्या होती है? कई लेयर्स की होती है। इनमें क्या प्रेजेंट होता है? ये क्या होती है? मेनी लेयर्ड है। और इसमें क्या है? मेनी लेयर्ड है और इसमें क्या है? लिग्निन पाया जाता है। और इसके बाद क्या होगा? ये रिजिडिटी ज्यादा बढ़ा देगी, तो जो ये क्यों, तो रिजिडिटी बढ़ जाएगी तो ग्रोथ को ये क्या करेगी? स्टॉप कर देगी। तो ये कहां पाई जाती है? आपकी मैच्योर प्लांट सेल्स में। कहां पाई जाएगी ये? मैच्योर प्लांट सेल्स में। ये कहां पाई जाएगी? आपकी मैच्योर प्लांट सेल्स में। ठीक है, फिर आपकी है मिडिल लेमेला आती है जो आपके सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती है। तो एक हम डायग्राम के माध्यम से अब देखेंगे इसको थोड़ा ढंग से, कि जैसे ये आपकी एक प्राइमरी सेल वॉल है। क्या है? आपकी प्राइमरी सेल वॉल है। सिंगल लेयर की जो होती है आपकी एक प्राइमरी सेल वॉल है। इसके अंदर पाई जाएगी आपकी सेकेंडरी सेल वॉल। ऐसे फॉर्मेशन होता है जब सेल्स आपकी मैच्योर होती हैं, तो इनमें क्या होता है? आपका सेकेंडरी सेल वॉल का ऐसे फॉर्मेशन होता है जहां पे क्या पाया जाता है? लिग्निन। और लिग्निन क्या करता है? वुडी अपीयरेंस देता है। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी जो है सेकेंडरी वॉल है। ये क्या है? आपकी सेकेंडरी वॉल है।
अब देखते हैं ये आपके जो सेल्स हैं इनके बीच का जो कनेक्शन करा रहा है, सेल्स के बीच में जो आपको नाली दिख रही है जो कनेक्शन करा रही है, ये क्या कह, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। जो दो ऐसे सेल्स हैं, इस बाउंड्री देख लीजिए, ये जैसे आपका ये एक प्राइमरी सेल वॉल ऐसे बना दिया, इसके बीच में जो कनेक्शन करा रहा है ऐसे, ठीक है, फिर आपका ये इसको जोड़ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, इसे क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, ठीक है। अब इन जो आपके जो सेल्स हैं इनके बीच में जो गम लाइक मटेरियल प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका मिडिल लैमेला। ये क्या है, मिडिल लैमेला, ये क्या है आपका मिडिल लैमेला, ये क्या है आपका मिडिल लैमेला है। आप देखिए कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से ये बना हुआ होता है। जब आपके ये फ्रूट हैं, जैसे कच्चे फ्रूट हैं, किसी व्यक्ति को आप कच्चे आम से खींच के मारिए उसका सर भी फूट जाएगा, लेकिन पक्के आम से मारेंगे तो पच से उसके ऊपर यह फ्रूटी आ जाएगी, फ्रूट जूस आ जाएगा, लेकिन सर नहीं फूटेगा, थोड़ा कम उसको चोट लगेगी। क्यों? इथिलीन हार्मोन काम करता है इस मिडिल लैमेला से, मिडिल लैमेला के ऊपर जो ये जो गम है प्रेजेंट है इन सेल्स के बीच में उनको लूज कर देता है, ठीक है, उनको सॉफ्ट कर देता है, ठीक है। तो आपको ये अमेजिंग फैक्ट पता चल गया होगा। अब हम देख रहे हैं कि जो आपके एनिमल सेल्स हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, एनिमल सेल्स के अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो आपका फंगस है उसमें जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। जो मशरूम है, ठीक है, आपका उसमें क्या होगी, जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई होगी। अब हम देख रहे हैं कि जो सेल वॉल बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट है, तो उसकी किसकी बनी होती है आपकी, पॉलीसैकेराइड्स की, किसकी बनी होती है आपकी, पॉलीसैकेराइड्स की, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, अब ये देखिए जब आपको मैंने पढ़ाया है ऑस्मोसिस का प्रोसेस, जिन लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कोई कथा नहीं चल रही है ऐसी कि आप कहीं बैठे तो आपको कुछ पार्ट समझ में जाएंगे, सब चीज इंटर रिलेटेड है, तो आपको वहां पे ऑस्मोसिस का जो पार्ट है उसको देखना चाहिए। तो अब क्या हो रहा है कि आप जानते हैं कि अब वाटर जो है, वाटर की हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर जब सेल वॉल के थ्रू जाता है, ये एक आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। जब कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा वहां पर सेल के अंदर का जो वाटर है वो एक्सोस्मोसिस के थ्रू क्या करेगा, सेल से बाहर निकल जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे। क्योंकि जो आपका सेल वॉल है वो रिजिड है, सेल वॉल रिजिड है तो उसका शेप क्या होगा, शेप चेंज नहीं होगा, शेप का चेंज नहीं होगा क्योंकि सेल वॉल रिजिड है। लेकिन जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ऐसे सिकुड़कर ऐसी हो जाएगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। अब इसका उल्टा जब डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर अंदर की ओर आएगा और आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फूल जाएगा, वहां क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, फूल कर क्या होगा, अंदर एक प्रेशर बिल्डअप होगा जो कि वॉल की ओर लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। उसके रिस्पॉन्स में जो वॉल है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर लगाता है, सेल वॉल भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर लगाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वॉल प्रेशर। जब एंडोस्मोसिस हुई, पानी अंदर की ओर आया, उसने क्या किया, आपके सेल के कंटेंट को फुला दिया। अब जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसने एक प्रेशर वॉल के ऊपर लगाया जिसे हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। उसके रिस्पॉन्स में आपके सेल वॉल ने क्या किया, उसने भी एक प्रेशर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगाया जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉल प्रेशर बोलते हैं। अब क्या है, आपका जो टर्गर प्रेशर है, टर्गर प्रेशर जो है, टर्गर प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर आपका इक्वल होता है वॉल प्रेशर के। टर्गर प्रेशर क्या होता है आपका, इक्वल होता है वॉल प्रेशर के। ये कब हुआ, जब हमने इस प्लांट सेल को डाइल्यूट सॉल्यूशन में डाला, जब एंडोस्मोसिस हुआ। जब एक्सोस्मोसिस हुआ, जब एक्सोस्मोसिस हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं।
अब सेलुलोज जो है जिससे आपका सेल वॉल बना है, सेल वॉल को बनाने वाला जो सेलुलोज है वो, उसको जब हम देखते हैं तो क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स की एक रिपीटेटिव यूनिट है। ये जो कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है, इसकी रिपीटेटिव यूनिट है। जो ये पॉलीमर आपको दिख रहे हैं ये, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर क्या है, ग्लूकोज, उस मॉलिक्यूल्स की रिपीटेटिव यूनिट है, ठीक है। इसको, इससे क्या बना है, ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर है, तो इससे सेलुलोज बना है और सेलुलोज से क्या बना है, आपका सेल वॉल बना हुआ है, ठीक है। तो आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। ये वाला पार्ट जिसको समझ में नहीं आया, जहां समझ में नहीं आया, प्लाज्मोलाइसिस नहीं समझ में आया, टर्गर प्रेशर नहीं समझ में आया, ठीक है, या फिर सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल नहीं समझ में आया, बाहर वाला प्राइमरी अंदर वाला सेकेंडरी, ये सब समझ में नहीं आया, तो उसको दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए। कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं फिर भी, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए।